भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की और आपने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक मिली भगत के कारण उनकी उम्मीदवारी को वैध माना गया है। इसका आधार क्या है? देखिए, उसमें 2-3 बिंदु हैं। पहला, जो हम लोग ने कागज का अध्ययन किया है, जिन कमियों के कारण उन्होंने और लोगों का पर्चा खारिज किया, वही कमी माननीय विनोद बिंद जी के नामांकन के कागज में थी। उस आधार पर उनका खारिज होना चाहिए। दूसरा कि वो उस समय मझवा क्षेत्र से निशान पार्टी के माननीय विधायक, जब वो यहाँ पे नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किए थे। इसकी अनुमति आपको चुनाव आयोग नहीं देती, देश का कानून नहीं देता है और न देश का संविधान कि आप दो दल में एक वक्त पे आप दो दल में रहें। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग ने ये चुनाव याचिका तब दाखिल की जब इन्होंने अपने विधायकी पद से लोकसभा निर्वाचन संपन्न होने के बाद क्या आप पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि आप चर्चा में बने रहने के लिए ही यह याचिका दाखिल की? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जनता में चर्चा हम लोगों की और व्यक्तिगत मेरी तो वैसे ही बनी हुई है, ये उसके लिए नहीं। चुनाव याचिका एक गंभीर और एक ऐसा कदम है कि हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इस देश की लोकतंत्र और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों को वो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं ताकि भविष्य में इस तरह की गलती और इस तरह का लोग गलत प्रयोग ना करें। जैसा कि आपने बताया कि चौथी यानी जो बीती है वो 4 तारीख थी उनके मामले में, और वहाँ न्यायालय से चेतावनी मिली है कि इसमें उन्हें जवाब देना ही देना करना है 2 हफ्ते के अंदर। जी जी जी। अगर ऐसा जवाब वो न दाखिल किए 2 हफ्ते के अंदर तो उसके खिलाफ क्या करेगा न्यायालय? निश्चित रूप से न्यायालय उनके जवाब के बिना फिर बहस शुरू कराएगी। उनके पास अगर साक्ष्य नहीं है, उनके पास आधार नहीं है लड़ने के, जो हमने आरोप लगाए हैं, अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो नहीं दे पाएंगे, स्वाभाविक है कि वो नहीं दे पाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि सांसद का पूरा कार्यकाल नहीं बीतेगा और न्यायालय आपके पक्ष में नहीं ले देगा? ये हुआ है, ये देश के लिए नया तो नहीं है, देश के पूर्व में भी ये हुआ है। माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ है। कानून की निगाह में सब एक बराबर है। आप कानून का उल्लंघन करिएगा, कानून की अवहेलना करिएगा, तो हम लोग को तो न्यायालय में इतना भरोसा और विश्वास है ही है कि न्यायालय सही करेगा और सही को सही बताने का काम करेगा। आपने ये कहा है, बताया है हम लोगों से कि आप विधायक भदोही जाहिद बेग जी से मिलने नहीं जेल गए और आपको यह कहकर नहीं मिलने दिया गया कि एलाऊ की रिपोर्ट जो है वो ये जाहिर मतलब कि संकेत देती है कि किसी को मिलने न दिया जाए। तो ये एलाऊ की रिपोर्ट क्या थी? क्या आप लोगों को अधिकारियों ने बताया? नहीं, कोई वहाँ पे कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं थी। बस जो कंप्यूटर चलाता है, जो पास बनाता है, वो बोला कि एलआईयू की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसीलिए नहीं मिलने दिया जाएगा। अब एलआईयू की रिपोर्ट ना जाने सामान्य कैदी से तीसरे चौथे दिन लोग मिल सकते हैं। उनकी एलआईयू की रिपोर्ट 3 दिन में पहुंच जाती है। और ये माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय वर्तमान विधायक हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, और इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप भी अभी सिद्ध नहीं हुआ है, सजा नहीं हुई है उनको। तो ये एक अलग श्रेणी के कैदी भी होते हैं। जब माननीय विधायक जेल में रहते हैं तो वो अलग श्रेणी का, क्योंकि अमूमन कैदी से मिलने की संख्या कम रहती है, माननीय विधायकों से मिलने ज़्यादा लोग पहुंचते हैं, तो इसलिए वो अलग संख्या होती है, उनको जेल में अलग सुविधा मिलती है। इसके साथ साथ माननीय जाहिद बेग साहब का 5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, ये सब जानते हैं। उनको दवाओं की ज़रूरत होती है, उनकी देख रेख सही तरीके से होनी चाहिए। ये सारी चिंता मुझे लगता है सिर्फ हमको नहीं, भदोही के 5 लाख मतदाताओं की भी ये चिंता है कि उनके जो माननीय विधायक हैं वो स्वस्थ है, वो सकुशल है कि नहीं, ये जानने का अधिकार भी हम लोगों का है। और एलआईयू की रिपोर्ट वहाँ ना पहुँचनी ये दिखाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये पूरी कार्रवाई हो रही है, पूरी कार्रवाई इस कारण से संदिग्ध हो जा रही है। और निश्चित रूप से अगर एलआईयू जैसे साधारण रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं ये लोग, तो ये लोग जांच ही क्या करेंगे? जांच कितना सही होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है।
आपने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस तरह निरंकुश कर दिया है कि वो नरभक्षी हो गई है। तो आप नरभक्षी ये थोड़ा ये शब्द मैंने नहीं कहा है, मगर निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के विधायकों के ऊपर इससे गंभीर आरोप लगे हैं। भदोही जिले के ही अन्य विधायकों के ऊपर इससे, जो मानी जाहिद बेग के ऊपर आरोप लगे हैं, इससे गंभीर आरोप लगे हैं। वो लोग बाहर घूम रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं, और तब भी वो लोग बाहर घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या कारण है कि जो व्यक्ति भदोही में किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला विधायक है, सिर्फ वही अंदर बंद है, और जो लोग रोज अन्याय कर रहे हैं वो बाहर स्वतः घूम रहे हैं। आप यह सवाल किसके ऊपर उठाए हैं कि बच्चों को नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। पेपर लीक पे ये सरकार घेरी गई है, और इसी जिले का एक विधायक का नाम भी पेपर लीक वाले मामले में आया है। जब तक जाहिद बेग जैसे इंजाम के ऊपर अगर जाहिद बेग जेल में है, तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है, उनको भी जेल में होना चाहिए। तो ऐसी आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? आज उठा दिए, आज से शुरू है ये। जब अगर मानी जाहिद बेग से मिलने दिया जाता, अगर मानी जाहिद बेग की हाल और समाचार हम लोग को मिल जाता कि वो स्वस्थ हैं, तो हो सकता है ये कदम हम लोग को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नहीं लगता कि कोई राजनीतिक द्वेष के कारण उनको बंद किया गया है। मगर कल जब मैं वहाँ जेल पे गया तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ द्वेष के कारण कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो क्या ये माना जाए, जैसे आज आपने ये आवाज उठाई है कि जो भी आरोपी हैं जिले के कोई विधायक जिसका नाम लेने से आप कतरा रहे हैं? कतरा नहीं रहे। हाँ, तो फिर नाम सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत ही नहीं। तो क्या ये माना जाए कि अब उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए आप लोग आंदोलन करेंगे? ये तो सरकार का काम है। सरकार और कानून की निगाह में सब एक बराबर है। ये मंच से दावा करते हैं कि सारे अपराधी या तो जेल में हैं या तो फरार हैं। भदोही में दिखता है कि सारे अपराधी सदन में हैं। आपने जो कहा है, जो दावा किया है, उस पर हमारा सवाल है। हम लोग लड़ेंगे, क्या इनके हम लोग लड़ेंगे, करेंगे? हम लोग लड़ेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई हम लोग मानी जाहिद बेग के लिए लड़ेंगे कि उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, और उनको तत्काल, ये मुझे लगता है कि इस हफ्ते इनका जो जमानत की याचिका दाखिल होगी और उनको जमानत तत्काल मिलने जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान आपने जो है आंदोलन की बात, किन किन मुद्दों को लेकर आप आंदोलन करेंगे? जनता के मुद्दे तो हैं ही। अभी धान खरीद शुरू होने जा रही है, हम लोग जानते हैं ये उपचुनाव जैसे बीतेगा धान खरीद नहीं होने वाली है जिस तरह से होनी चाहिए। ये आवाज उठेगी जैसे ही ये उपचुनाव संपन्न होगा। कानून व्यवस्था चुनाव के बीच में इन लोग के काबू नहीं आ रही है, तो आगे चल के कानून व्यवस्था का क्या आलम होगा। ये सारे मुद्दे उठेंगे, और क्योंकि पुलिस का ये इनकाउंटर नीति और द्वेष पे काम करने की जो एक परंपरा हो गई है, जिससे ये सोचते हैं कि बाकी जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है वो इससे लीप पोत जाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई।